आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अगली जानकारी का। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एजेएल एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा आक्रोशित है, क्योंकि इस मामले में कई नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं के नाम शामिल हैं चार्जशीट में। खुद सोनिया गांधी, राहुल, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं और इसके विरोध में पार्टी देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन आज कर रही है। आपको यह भी बता दें कि मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउल्स एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। तो इस तरह से काफी महत्वपूर्ण ये पूरा मामला, कांग्रेस पार्टी लगातार इसे लेकर आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि आज बीजेपी की तरफ से भी रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी पर, कई सवाल उन्होंने पूछे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। बहरहाल कांग्रेस का ये आज विरोध प्रदर्शन देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर और कांग्रेस अपना विरोध दर्ज करा रही है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि नेताओं को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। ईडी पर लगातार सवाल उठते रहे हैं कांग्रेस या ओपोजिशन की तरफ से और इसमें अब एक बार फिर सवालों की बौछार विपक्ष की तरफ से की गई है, कांग्रेस की तरफ से की गई है। आज के प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहने वाले हैं, जिसमें विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता सड़कों पर उतरेंगे, केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करेंगे, विरोध अपना दर्ज कराएंगे, ईडी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएंगे। ईडी दफ्तरों के बाहर यह विरोध प्रदर्शन आज कांग्रेस पार्टी देश भर में करने वाली है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आज दिन भर कांग्रेस पार्टी यह प्रदर्शन करेगी। गौरतलब है कि यह मामला काफी पुराना है, जिसे लेकर यह पहली चार्जशीट दाखिल की गई है। It was wrong. We all know that this company was Young Indians, was formed under Companies Act 25, where assets cannot be moved. The government knows when the assets will be moved. None of क्या है नेशनल हेराल्ड केस? नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की शुरुआत। एजेएल कंपनी को था अखबार चलाने का जिम्मा। 2008 में एजेएल को घाटा, अखबार हुआ बंद। एजेएल को कांग्रेस ने 90 करोड़ ऋण के रूप में दिए। 2010 में कांग्रेस ने यंग इंडियन कंपनी बनाई। यंग इंडियन ने 50 लाख में एजेएल का अधिग्रहण किया। अधिग्रहण करने पर मिली 99% की हिस्सेदारी। वाईआईएल कंपनी के 76% के हिस्सेदार सोनिया और राहुल गांधी। शेष 24% मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, दुबे, पित्रोदा। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम ने कोर्ट में याचिका करवाई दर्ज। एजेएल की हजारों करोड़ की संपत्ति पर कब्जे का आरोप। 2014 में कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को भेजा समन। 2015 से 2020 तक मामले की सुनवाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। 2022 में ईडी की तरफ से पूछताछ शुरू, गांधी परिवार हुआ पेश। 2023 से 2024 में ईडी ने संपत्तियां जब्त करना किया शुरू। अप्रैल 2025 तक 661 करोड़ की संपत्ति जब्त, नोटिस जारी।
तो दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ तस्वीरें देखिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं पार्टी दफ्तर के बाहर। दूसरी तरफ ईडी दफ्तर की तस्वीरें देखिए, जहां पर पुलिस कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी तैनात हैं। कांग्रेस पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन जो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर नजर आ रहा है, इस दौरान लगातार नारेबाजी हो रही है। एक तरफ अदालती लड़ाई में आप लोग अदालत में हैं, दूसरी तरफ आज देश भर में इस मेगा प्रोटेस्ट के जरिए सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे लोग आक्रोशित है, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है। उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ। उस केस में जहां पर यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेक्शन 25 के अंतर्गत है, वो अपने किसी शेयर होल्डर को एक नए पैसे का मुनाफा, सैलरी, डिविडेंड कुछ नहीं दे सकता है। एक ऐसे केस में एजेएल जो नेशनल हेराल्ड छापता था, उसके खिलाफ आप ये कर रहे हैं। असलियत ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है, ये मोदी जी की घिनौनी राजनीति है और इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है, जो जनता आक्रोश है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, वो बिल्कुल आपको दिख रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, वो हमारे नेता से डरते हैं, वो उन मुद्दों से डरते हैं जो हम उठाते हैं, और वो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा तैयार हो रहा है उससे भयभीत है, घबराए हुए हैं। गुजरात अधिवेशन से बिल्कुल, क्योंकि हमने उनके गढ़ में घुसकर उनको ललकारा है। और असलियत यह है कि गुजरात का एक बहुत सक्सेसफुल अधिवेशन हुआ, नरेंद्र मोदी जी के चूल्हे हिले हुए, उनको पता है कि यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल, आज भी गुजरात में। और राहुल गांधी जी वो शख्स हैं जो ना आपसे डरते हैं, ना आपसे धमकते हैं। आपने 50 घंटे ईडी से पूछताछ कराई, या 500 घंटे और करा लीजिए। ये केस बोगस है, लेकिन राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उसने आपकी कलई जरूर खोल दी है। लेकिन आपने सत्यमेव जयते का नारा तो पोस्टर पे लिखा हुआ है, तो इसमें क्या गलती बात है? सत्यमेव जयते हमारा लोगो, हमारा मूल मंत्र है। सत्य की विजय होती है। हम महात्मा गांधी की पार्टी है जिन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवा दिए। बिल्कुल नहीं टिकेगा। कैसे टिकेगा? बोगस मामला है, 365वें दिन तक इंतजार करना पड़ा। आपको लगता है ये मामला टिक सकता है अदालत में? और भाजपा है, उन पे सब उनको खुली छूट मिली है, पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जनता सब देख रही है। की वजह से ये सारा चीज हो रहा है। सचिन सर, आपको क्यों लग रहा है कि राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई हो रही है? इसके पीछे अहमदाबाद सेशन है सर। आपने ये दोनों बयान बेहद महत्वपूर्ण, सचिन पायलट और उसके अलावा सुप्रिया नेत को भी आपने सुना। लगातार निशाना वो साध रहे हैं कि बोगस मामला है, राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश है। सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन और तेज होता नजर आ रहा है। हमने कई बयान भी सुने जिसमें साफ तौर पर आरोप लगाए गए हैं कि सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है एजेंसियों का। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस मुख्यालय पर इस वक्त प्रदर्शन जारी है। नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरीके से चार्जशीट हुई और चार्जशीट में कांग्रेस के तथ्यों के आधार पर आप देखिए, उसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है, और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज़ दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। किसने हड़पी है? मुझे कोई प्रूफ कर दे किस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई डिविडेंड पे हुआ है, कोई सैलरी ली गई है, कोई अदला बदली हुई है। कुछ भी नहीं किया गया है। हमारी पार्टी का एक मुख्य अखबार था, उसके चलाने के लिए लोग पूरी कोशिश लगे हुए थे। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि बर्बाद करने के लिए कोशिश जो कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, उसमें लगे हुए हैं। बाकी तथ्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। लेकिन पॉलिटिकली एक
डैमेज करने के लिए, एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको खुली छूट मिली है, पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जनता सब देख रही है। स्टेशन की वजह से ये सारा चीज हो रहा है। सचिन सर, आपको क्यों लग रहा है कि राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई हो रही है? इसके पीछे अहमदाबाद स्टेशन है सर। आप सब जानते हैं कि इस केस को बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में इस लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हर उस आवाज को जो इस देश के हित में उठती है, जो इनके खिलाफ उठती है, उसको दबाने की लगातार ये कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को बब्बर शेर समझता है और इनकी किसी भी गीदड़ भर्ती में आने वाला नहीं है। आज जरूरत पड़ी है, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी जो हमेशा गरीबों की, मुलजिमों की और मजदूरों की आवाज उठाने का काम करते रहे हैं, आज उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता मजबूती के साथ इसका सामना करने के लिए तैयार कर रहे हैं। गुजरात अधिवेशन से आप लोग इसे जोड़ रहे हैं कि अहमदाबाद अधिवेशन की वजह से ईडी एक्शन कर रही है। देखिए, यही वही केस है, पुराना केस, जिसमें लगातार सहयोग करते हुए माननीय राहुल गांधी जी हों या सोनिया जी हों, जब जब उनको बुलाया गया उन्होंने सहयोग किया है, अपने बयान दिए हैं, जो इनके सवालात थे उनके जवाब दिए हैं। आज क्या ऐसी नई डेवलपमेंट हो गई कि चार्जशीट किया जाता है? उनको लगातार इतने सालों से, 10 साल से पुराना ये केस है जिसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं, जिसमें कोई प्रॉपर्टी का इधर से उधर नहीं। तो आज क्या कारण है कि लगातार, मैं स्पष्ट मानता हूं और इस बात का पूरी तरीके से मैं ये मानता हूं कि इस लोकतंत्र में जो भी मजबूती के साथ आवाज उठाने की कोशिश करता है उसकी आवाज को दबाने का काम मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं स्पष्ट ये भी कर देना चाहता हूं कि ये कांग्रेस की आवाज है, ये माननीय राहुल गांधी जी के वो बब्बर शेर हैं जो अपने आप को, एक एक व्यक्ति अपने आप को राहुल गांधी समझता है। हम मजबूती के साथ इन सरकार का और दबाने और कुचलने की जो राजनीति है उसका जवाब देंगे। की हिस्सेदारी, YIL कंपनी के 76% के हिस्सेदार सोनिया और राहुल गांधी। अदालत में लड़ाई आप लोग, कैमरे को भी पसीना आ गया। ईडी के एक्शन को लेकर आप लोग अदालत में हैं। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स, लीडर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईडी के एक्शन के खिलाफ। साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो अहमदाबाद सेशन हुआ उसकी वजह से ईडी एक्टिव हुई है। निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है ये रस्म कि कोई न सर उठा के चले। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, इस देश के नागरिकों को लगता है कि हमारे नेताओं के साथ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई हो रही है, तो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हमें प्रदर्शन करने दिया जाए। ये पूरा AICC के दफ्तर के आसपास की जगह को छावनी बनाना, हमारे दफ्तर के बाहर बैरिकेड लगाना और हमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन ना करने देना, मैं समझती हूँ कि संवैधानिक अधिकारों का हनन है, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। अब मैं आपके सवाल पर आती हूँ। आपने देखा होगा कि बिहार के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कल एक बहुत ही सार्थक बैठक तेजस्वी यादव जी, खड़गे जी और राहुल जी के बीच में हुई। कांग्रेस की बैठक अहमदाबाद में हुई। गुजरात में कांग्रेस के संगठन का विस्तार लगातार हो रहा है, तो मोदी जी के पेट का दर्द बढ़ना स्वाभाविक है। और मोदी जी जब जब डरते हैं, पुलिस, EDI और CBI को आगे करते हैं। ये इतिहास इस बात का गवाह है। 95% केसेस में ED और CBI किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं जानना चाहती हूँ कि 95% ये जो केस फेल होते हैं, ये विपक्ष के ऊपर ही क्यों होते हैं? और अगर इनकी सक्सेस रेट इतनी कम है, तो किस तरह से कठपुतली बनाकर मोदी सरकार
बार इनका इस्तेमाल कर रही है। एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी जिसका धारक, जिसका ट्रस्टी ना 1 रुपया ले सकता, ना 1 रुपया दे सकता, ना किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता, ना खरीदी जा सकती है, ना बेची जा सकती है, ना तनख्वाह है, ना पैसा है, ना खरीद फरोख्त है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई? ये बहुत ही हास्यास्पद आरोप है जिसका जवाब ईडीआई कोर्ट में नहीं दे पाएगी, पर वो तो कोर्ट की बात है। पर एक जो पब्लिक परसेप्शन की भी लड़ाई है, मोदी जी को ये लग रहा है कि वो जितना दबाएंगे हम दबते जाएंगे, वो दमन करेंगे हम दमन बर्दाश्त करेंगे। तो कांग्रेस का ये तेज प्रदर्शन जारी है। रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, सीधा निशाना साधती नजर आए केंद्र